हेलो गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुतों ने मुझे पूछा है, सर वन फैक्टोरियल तो वन होता है, टू फैक्टोरियल होता है टू इंटू वन करके टू, थ्री फैक्टोरियल होता है थ्री इंटू टू इंटू वन करके सिक्स। तो सर जीरो फैक्टोरियल से जीरो होना चाहिए ना, जीरो फैक्टोरियल से जीरो क्यों नहीं होता, है ना। ये मुझे पूछा गया है, इसका जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें, एंड तक देखें, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो देखो, एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है। एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 करते हुए वन तक। तो ये जीरो फैक्टोरियल या फिर कुछ भी फैक्टोरियल हो, ये जीरो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वन पे जाके रुक जाता है। तो और किसी के साथ अगर जीरो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो तो कभी नहीं हो सकता। पहला चीज तो ये है। अब देखो, जब हम किसी भी प्रॉब्लम में जाके अटक जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसका रिवर्स कैलकुलेशन, हम उसके जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं उसको समझने के लिए। तो हम कुछ इसी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक सीरीज को देख लेते हैं, जैसे कि टू टू दावर फाइव। टू टू दावर फाइव पता है ना कितना होता है, 32 होता है। टू टू दावर फोर होता है 16। टू टू दावर थ्री होता है 8। टू टू दावर टू होता है 4। टू टू दावर वन होता है 2, और सिमिलरली टू टू दावर जीरो होता है 1। और आगे भी हम जाएं तो क्या होगा, टू टू दावर माइनस वन होता है 1/2। ये सबको पता है, बट ये आया कैसे। अगर देखो, टू टू दावर फाइव है 32, इसको अगर टू से डिवाइड करो तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, 16 पे। इसको अगर टू से डिवाइड करो तो कहाँ पहुंच जाते हैं, 8 पे। इसको अगर टू से डिवाइड करो तो 4, सिमिलरली टू से डिवाइड करो तो 2, सिमिलरली टू से डिवाइड करो तो हम पहुंच जाते हैं 1 पे। तो देखो, टू टू दावर जीरो वन ही होना चाहिए था, राइट। टू टू दावर जीरो वन ही आना चाहिए था, और वन को भी हम टू से डिवाइड करें तो आगे ऐसे ही 1/2 1/4 करके कंटिन्यूअसली चलता जाता है। इस आइडिया को लेके मैं एक जीरो टू दावर जीरो को लेके भी किसी को सवाल था, बहुतों को सवाल था कि जीरो टू दावर जीरो सर क्या होता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि ये जीरो है कि वन है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट दी एक्सप्लेनेशन न्यू सीरीज में मैं बनाया है, जो कि आपको आई सेक्शन में पॉपअप होता हुआ दिख रहा होगा। वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए फॉर द क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखो, तो हम सिमिलरली फाइव फैक्टोरियल कितना होता है, फाइव फैक्टोरियल होता है 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन करके, ये 120 आ जाता है। फोर फैक्टोरियल क्या होता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन करके, ये आ जाता है 24। थ्री फैक्टोरियल होता है थ्री इंटू टू इंटू वन करके 6। टू फैक्टोरियल हो जाता है टू इंटू वन करके 2। वन फैक्टोरियल हो जाता है 1। तो जीरो फैक्टोरियल भी हमारा 1 क्यों होता है, इसको अगर हम समझना चाहें तो कुछ हम ये रिवर्स सीरीज देख सकते हैं। जैसे कि 5 फैक्टोरियल को अगर 5 से डिवाइड करो तो क्या आ जाता है, 24 आ जाता है। 24 को अगर हम, यानी 4 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 फैक्टोरियल को अगर 2 से डिवाइड करें तो देखो 1 आ जाता है। तो 1 फैक्टोरियल को भी हमें 1 से ही डिवाइड करना होगा, तब जाके हमारे जीरो फैक्टोरियल आना चाहिए, राइट। तो इसी वजह से जीरो फैक्टोरियल हमारा 1 आता है। तो ये तो एक हो गया रिवर्स कैलकुलेशन। दूसरा, अगर हम फॉर्मूला से समझने चाहें तो कैसा होगा, जैसे कि सबको पता है एन फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू उससे एक कम, यानी एन माइनस वन फैक्टोरियल ये होता है। तो अगर इसको अगर अच्छे से देखें तो हम बोल सकते हैं कि एन फैक्टोरियल बाई एन हो जाता है हमारा एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। तो एक फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि अगर तुम एन के जगह 5 बिठा रहे हो तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 शुड कम 5 माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाई 5 which should be equals to 5 minus 1 यानी 4 फैक्टोरियल। और देखो 5 5 कट के अल्टीमेटली 4 फैक्टोरियल ये देता है, राइट। तो सिमिलरली अगर n के जगह हम 1 पुट करें तब भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। तो इस फॉर्मूले में हम n के जगह 1 पुट करते हैं तो वो हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 which is equals to 1 minus 1 फैक्टोरियल which will give you 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है 1 by 1, और यहाँ पर 1 minus 1 क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल कितना आया, अल्टीमेटली 0 फैक्टोरियल आया 1, है ना। तो होपफुली सबको वीडियो समझ में आया होगा, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो हम पूछ सकते हो वो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो कैसा लगा है वैसे भी कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर। फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टैप द बेल आइकन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।